सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर में। पिछले क्लास में मैंने विद्यार्थी आप लोगों को यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका से आधारित मात्रा निकालने के लिए बताया था। उसी में क्वेश्चन हम आज करवाने आए हैं। थ्योरी हम आपको बता चुके थे। आज हम क्वेश्चन लेकर के आपके बीच में आए हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, देखिएगा, पढ़िएगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना है, मतलब शो दैट करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक q+1 या q+3 या q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये चीज हमको प्रूव करना है, दर्शाना। तो कैसे करेंगे, तो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मान लिया कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, और ये भी मान लीजिए, और थोड़ा सा मान लीजिए, और मान लीजिए b बराबर 6 आपको कह देगा आपसे कि b बराबर 6 क्यों माने हैं, तो क्योंकि हमारा दिया गया फैक्टर जो है वो हमारा 6 में ही है कि 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में है, तो इसीलिए हम माने हैं। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि b बराबर 6 इसीलिए माने हैं कि दी गई संख्याओं जो दिया गया संख्या था वो किस में है, का रूप जो है वो 6 में ही है, का रूप 6q+1 6q+3 और 6q+5 है, इसीलिए 6 माने हैं। ठीक है ना। ऐसा कोई भी और क्वेश्चन रहेगा ना, जैसे 3 में रहेगा तो 3 मान लेते, 6 में है तो 6 मान लिए हैं। इतना हो गया ना। अब हम चलते हैं कहां से, अब हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या है हमारा प्रमेयिका, a बराबर bq+r। ठीक है, जहां r जहां r 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होना चाहिए। तो b बराबर हमने क्या माना है, 6, तो हमारा b बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो r का संभावित मान क्या क्या होगा, तो r का संभावित मान होगा 0 1 2 3 4 5 6 होगा क्या, तो नहीं, क्योंकि 6 से छोटा होता है तो ये नहीं होगा। तो हम r बराबर 0 लेते हैं, तब हमारा क्या आएगा, यहां से निकाल के r बराबर 0 पर आएगा a बराबर 6q, r बराबर 1 लेंगे तब क्या आएगा 6q+1, r बराबर 2 लेंगे तब क्या आएगा 6q+2, r बराबर 3 लेंगे तो क्या आएगा +3। इसी प्रकार से आएगा ना, तो आप समझ गए होंगे। 6q+4, r बराबर 5 लेंगे तब क्या आएगा 6q+5। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आ गया फैक्टर। इसमें हमको ध्यान दीजिएगा, ये और ये हमारा 3 को जो आया है वो हमारा सम संख्या आ गया है। ये तो हमारा सम पूर्णांक है, ये क्या है, सम पूर्णांक है। लेकिन हम लोग माने क्या थे, ए को धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ पर लिख लीजिएगा, छूट गया है क्योंकि विषम पूर्णांक में क्वेश्चन था। विषम पूर्णांक ए को हमने माना है विषम पूर्णांक, तो क्या कभी भी सम संख्या बराबर विषम संख्या होगा, नहीं होगा। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना, ये वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये सम पूर्णांक है और विषम संख्या बराबर सम संख्या नहीं होगा। अतः तो लिखेंगे, अतः क्या एग्जिस्ट करेगा कि 6q+1 और 6q+3 और 6q+3 ही संभव होगा जहां q एक धनात्मक पूर्णांक होगा।
संभव ही अगर होगा तो दर्शा दिए, यही तो दर्शाना था कि यही संभव होगा। तो लिख दीजिएगा आप कि लिख देंगे यहाँ पर हम कि जो बात वहां लिखे उसको लिख देना लैंग्वेज में, लेकिन जो हम बनाए इसके बाद लिखेंगे, नीचे जगह नहीं तो यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 समपूर्णांक है, समपूर्णांक है और ये धनात्मक समपूर्णांक है, ठीक है ना, और ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, तो ये संभव नहीं है, अतः ए का मान संभव नहीं है। तो लिख देंगे अतः ये ए का मान संभव नहीं है, ये ए का मान संभव नहीं है। तो संभव क्या है भाई, तो संभव है हमारा, क्या संभव है, तो हमारा संभव है ए बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यही संभव है, ठीक है, यही संभव है, यही संभव है, ठीक है, जहां q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। हो गया, हम इसको दिखा दिए, प्रूफ कर दिए, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या कर दिए, प्रूफ है कर दिए ना। चलिए, आवाज तो नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे माइक बंद था, लेकिन फिर भी आवाज कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हुआ ही होगा। प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए, हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन था हमारे पास, जो आपको पहला क्वेश्चन हम आपको बताएं, दूसरा क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या m प्लस 1 के में होता है, के रूप में होता है, ठीक है, ये हमको दर्शाना है। तो इसको भी सो ही आप करना है, इसको हम लोग सिर्फ फिर इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिर मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं माना कि a धनात्मक पूर्णांक है, जैसे भी लिखने का मान है कोई दिक्कत नहीं है। माना कि a धनात्मक पूर्णांक है और मान लीजिए, और b बराबर 3 मान लीजिए, ये भी मान लीजिए। क्यों माने, क्योंकि हमारा दिया गया फैक्टर किस में है, 3 में है, क्योंकि दिया गया रूप 3m और 3m प्लस 1 है, इसीलिए माने हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम यहां से किसका उपयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर क्या होता था, AQ प्लस BQ प्लस R, ठीक है, R 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है और B से छोटा। तो B के जगह पर हम लोगों ने क्या माना है यहाँ, तो B के जगह पे हम लोगों ने माना है 3, तो 3 होगा। तो R का कौन कौन सा मान संभव है, तो R का मान संभव है हमारे पास 0 1 2, 0 1 2, 3 नहीं संभव होगा विद्यार्थी, क्योंकि 3 से तो छोटा ही चाहिए, तो 3 से छोटा 2 होता है, धनात्मक है, धनात्मक ले लिए। तो r बराबर 1 लीजिए, देखिए क्या कहा है, और समझिएगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, समझ रहे ना, वर्ग करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो 1 लेंगे तो a तो हो जाएगा, तो b बराबर 3q, सॉरी 0 लेंगे पहले, इतना आ जाएगा। अब इसको वर्ग कीजिएगा तो a स्क्वायर, अब इधर हो जाएगा 3 तिहाई 9 q स्क्वायर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, समझ गए। ऐसे ही हमारा r बराबर 1 लेंगे, तब क्या होगा, aq बराबर 3q प्लस 1, अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे 3q प्लस 1 का, तो
तो क्या होगा 9 क्यू प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर, यही ना होगा। तो हो जाएगा हमारा यहाँ आ जाएगा 9q² प्लस 6q प्लस 1, ये हमारा आ जाएगा फैक्टर, है ना। ऐसे ही हम लोग अगर लेंगे r बराबर 2, तब हमारा a बराबर आएगा 3q प्लस 2, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर कीजिए, तो 9q² प्लस 2ab प्लस 2 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 9q², 2 दूनी 4 प्लस 12q प्लस 4, है ना। धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग कह रहा है, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग कह रहा है, तो वर्ग कह रहा है तो हमको इसमें चलना पड़ेगा और इसको निकालना है। इस प्रकार से हम यहाँ निकाल लिए। अब ये हमारा आ गया, जरा ध्यान दीजिएगा, हम इस फैक्टर को थोड़ा चेंज करते हैं, इसको हम केस 1 मानते हैं, इसको केस 2 और इसको केस 3। हम यहाँ पर लेते हैं केस 1 बराबर, ठीक है ना, केस 1 बराबर लेते हैं, ठीक है, केस 1 बराबर लेते हैं। तो क्या था, हमारा आया ये पॉइंट, ये, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर केस ले लेते हैं, ठीक है ना। केस नंबर फर्स्ट मान लिए थे उसको, तो हम बोला कि केस नंबर 1 क्या है हमारा, a² बराबर 3q², हम इसको m मान लेते हैं, m बराबर 3q², तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि a² बराबर 3m, जहां m बराबर 3q² है। अगर इसको यहाँ ला कर ये कर लेंगे। केस नंबर हम 2 देख लेते हैं, हमारा क्या है, केस नंबर 2, a² बराबर हमारा है 9q² प्लस 6q प्लस 1। यहाँ पर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें तो 3q² प्लस 2q प्लस 1 होगा, इतना को हम m मान लें, तो हमारा बन जाएगा 3m प्लस 1, ठीक है ना। तो हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं वही डायरेक्ट लिख रहे हैं, हम आपको हम बता दिए हैं, देख लीजिएगा 3m प्लस 1, जहां यहाँ पर m बराबर क्या माने, अभी निकाल के दिखाए, 3q बराबर 2q, 3q² प्लस 2q माने हैं, यहाँ m बराबर रख दीजिएगा तो वो माना जाएगा। ऐसे ही हमारा है केस 3, a² बराबर 9q² 12q प्लस 4, पूरे में 3 कॉमन कीजिए, तो 3q बच जाएगा अंदर, 4q बच जाएगा और 1 बच जाएगा, ठीक है ना, 1 बच जाएगा, सॉरी इसको 3 और जोड़ 1 लिखिए 4 को, तो यहाँ बचेगा 1 और फिर बाहर में भी बचेगा 1, तो 3 और 1, ठीक है ना। इतना पूरा को m मान लीजिए, तो क्या हमारा होगा, हमारा फैक्टर बनेगा ये कि 3m प्लस 1, और जहां m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1 आ गया, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये धनात्मक, हम कह सकते हैं कि m के लिए 3m प्लस m धनात्मक पूर्णांक के वर्ग है, ये हम कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, ठीक है, जहां m कोई पूर्णांक है, जहां m कोई पूर्णांक है। ये हमारा प्रूफ हो गया, हम इसको दर्शा दिए। इस प्रकार से हम लैंग्वेज में लिख करके कर देंगे। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, और भी अगर कोई क्वेश्चन आपको यूक्लिड विभाजन में दिक्कत होगा तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे,
और हमसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। 9546160270 आप हमारे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर से, और किसी प्रकार का क्वेश्चन आप हो दिक्कत तो बता सकते हैं। और क्लास 10th में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं, मुकुल सर लेक्चर से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।